मैं अल्ताफ़ हुसैन शाह और मैंने CSS 2021 क्वालिफाई किया है और अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन अलोकेटेड इन पाकिस्तान ऑडिट एंड अकाउंटिंग सर्विसेज। आते हैं इंटरव्यू की टिप्स पे, ट्रिक्स पे कि इंटरव्यू को किस तरह हम क्रैक कर सकते हैं। ओवरऑल इंटरव्यूज़ जो आप देते हैं, PMS हो गया, PCS हो गया, वन पेपर का इंटरव्यू हो गया, बैंकिंग की जॉब का इंटरव्यू हो गया, CSS का इंटरव्यू हो गया। तो मेरा इंटरव्यू का थोड़ा बहुत एक्सपोजर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस वाला एक इंटरव्यू दिया था, हो गया था मेरा वो भी। उसके अलावा मैंने सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन में मैंने 4-5 इंटरव्यू दिए हुए हैं, प्लानिंग ऑफिसर, ADSPSC, ASP प्रेजेंट, प्रोटोकॉल ऑफिसर। उसके अलावा रिसेंटली एक इंटरव्यू मैंने दिया था, वो मेरा इंटरव्यू भी पास हो गया था। और अभी जो है CSS का इंटरव्यू का थोड़ा बहुत मुझे एक्सपीरियंस भी हो गया है, क्योंकि मैंने इंटरव्यू भी CSS का जो एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है वो भी मैंने क्लियर कर लिया है। तो इंटरव्यू के लिए आपको जो चीज़ें करनी होती हैं वो एक तो ट्राई टू बी जेन्युइन। सबसे पहले कि इंटरव्यू में अगर आप अपने साथ अपने आप को अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो आपको सामने वाला पैनल कैसे एक्सेप्ट करेगा। अगर आप वहाँ पे फेकनेस दिखा रहे हो, अगर आप वहाँ पे आर्टिफिशियल बन रहे हो, तो आप खुद को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो तो हु विल एक्सेप्ट यू। तो आपको पहले ही तो जेन्युइन रहना है जितना हो सकता है। जो आपका बैकग्राउंड है, जहाँ से आप आए हो, जो आपने पढ़ाई की है, जो आपने फेल्योर्स देखे हैं, आप सही से बताएं क्यों जॉब चाहिए, जेन्युइन रीज़न बता दें। तो आपको थोड़ा बहुत जो है थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा जेन्युइन रहना है अपने पूरे इंटरव्यू में। दूसरा जो होता है इंटरव्यू का जो मुझे लगता है बड़ा हर्डल, वो है एंग्जाइटी, कि हम उस पैनल के सामने किस तरह जाएंगे और किस तरह हम अपने आप को प्रेजेंट करेंगे। फिर उस एंग्जाइटी में आपका ड्रेसिंग एंग्जाइटी भी आ जाता है, आपका कम्युनिकेशन एंग्जाइटी भी आ जाता है, आपका लैंग्वेज एंग्जाइटी भी आ जाता है। तो ये जो सारी एंग्जाइटीज़ हैं ये एक तरीके से ख़त्म हो सकती हैं। वो इस तरह के आप अगर रिटन पास करके इंटरव्यू पे पहुंच गए हो, इट मीन्स कि यू हैव डन समथिंग। ठीक है ना, आप कुछ करके यहाँ पर आए हो, आप ऐसे ही नहीं आ गए हो कि आपको उन्होंने बुला लिया है। तो एक तो आप ये अपने अपने कॉन्फिडेंस ले लें कि आप कुछ पास करके यहाँ पर पहुँचे हो एंड दे वांट टू लिसन टू यू। जो पैनल है वो आपको सुनना चाहता है, आपसे बात करना चाहता है। इसको आप अपने कम्युनिकेशन एक डिस्कशन ओरा में लें कि आपसे वो बात करना चाहते हैं। तो आप देखें, एक डेकोरम होता है हर चीज़ का। आप शादी में जाते हो तो उसका एक अपना ड्रेसिंग होता है, आप कमी में जाते हो तो अपना ड्रेसिंग होता है। तो आपको जो ड्रेसिंग एंग्जाइटी है वो इस तरह ख़त्म करनी है कि एक प्रॉपर शूटिंग होती है इंटरव्यू की, तो वो आपको पहले तो फॉलो करनी है। फिर कम्युनिकेशन आ गई, तो कम्युनिकेशन के मसले होते हैं लोगों के साथ। तो मैं उसके लिए तो आपको एक ही बात कह सकता हूँ कि अगर आप थ्रू आउट लाइफ में थोड़े बहुत सोशल रहे हैं, आपका इंटरेक्शन रहा है, आप तो आपको कम्युनिकेशन का मसला नहीं होगा। लेकिन अगर फिर भी आपको कम्युनिकेशन का मसला है तो आप जेन्युइन रहेंगे जो आप असल में हैं। इफ़ यू आर इंट्रोवर्ट तो शो देम दैट आई एम इंट्रोवर्ट, इफ़ यू आर एक्सट्रोवर्ट देन शो देम दैट आई एम एक्सट्रोवर्ट। आपको इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट में वो फेल नहीं करेंगे, आपको वो फेल करेंगे जब आप फेक बनेंगे। ठीक है ना, तो आप जो हैं आप दिखा दें तो आपका कम्युनिकेशन एंग्जाइटी भी ख़त्म हो सकता है। तीसरा जो लैंग्वेज एंग्जाइटी है वो ये कि इंग्लिश का मसला लोगों के साथ होता है। तो अनफॉर्चुनेटली जहाँ हम रहते हैं इंग्लिश इज़ अ नेसेसिटी, और ये एक स्टैंडर्ड बन गया है कि आपका इंटरव्यू, आपका रिटन एग्जामिनेशन ये इंग्लिश में होते हैं। भले आपका इंग्लिश का बैकग्राउंड नहीं है लेकिन इट्स वेरी डूएबल। ये नहीं है कि इंग्लिश कोई रॉकेट साइंस है, ये सब लोग सीख सकते हैं। मैंने भी सीखा था, मैं कोई पैदा होकर मैंने इंग्लिश बोलना स्टार्ट नहीं किया था। तो ये बड़ा डूएबल चीज़ है। आपकी अगर इंग्लिश वीक है तो आप इंग्लिश अपनी अच्छी कर सकते हैं बाय मेकिंग यूर एनवायरनमेंट ऑफ इंग्लिश लाइफस्टाइल। आप गाने सुन सकते हैं इंग्लिश के, आप मूवीज़ देख सकते हैं, आप बोलना इंग्लिश में स्टार्ट करें, आप मिरर टॉकिंग जो है वो इंग्लिश में करें, आप सोचें इंग्लिश में, तो आप अपनी इंग्लिश भी इस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बाद जो इंटरव्यू की मैं लास्ट आपको जो टिप दूंगा कि आपको जो 110% एक चीज़ जो फॉलो करनी है इंटरव्यू प्रोटोकॉल्स में, वो ये है कि यू हैव टू रिमेन काम एंड कंपोज्ड। इंटरव्यू में आप जब चाहेंगे तो वहाँ पे ऐसी चीज़ें होंगी जो बड़ी अनएक्सपेक्टेड होंगी। कभी वो लोग कंफ्यूज कर लेंगे कि आप फॉर एग्जांपल अल्ताफ़ हो तो वो उनके पास दूसरा डॉक्यूमेंट आ जाएगा, क्योंकि बहुत सारे इंटरव्यू उन्हें लेने होते हैं। उनकी भी आप परेशानी समझें कि वो 10 दिन में 10-12 इंटरव्यू लेते हैं, तो थोड़ा मिसहैप्स हो जाता है, मिसमैनेजमेंट हो जाती है। तो अगर आप अल्ताफ़ हो और उनके पास फॉर एग्जांपल आगा फसी का वो अपना CV आ रही है, तो वो अगर आपको आगा फसी समझ के आपका इंटरव्यू ले रहे हैं तो वहाँ पे आपको किस तरह रिएक्ट करना है। तो वहाँ पे आपको यही करना है कि यू हैव टू रिमेन काम एंड कंपोज। जहाँ पे आपको रूम मिल रहा है कि आई एम नॉट दैट पर्सन, तो आपको उनको बताना है कि मैं ये बंदा हूँ। तो आपका मैसेज ये इस तरह क्लियर हो सकता है, और ये हुआ है बहुत लोगों के साथ।
दूसरी बात ये है कि आप जो है थ्रू आउट पैनल में आप इंटरव्यू जो आपका रूम होगा, आप ये एक्सपेक्ट कर लें कि ऐसे सवालात होंगे जो आपने कभी सुने भी नहीं होंगे। ऑनेस्टली स्पीकिंग आपको वहाँ पे समझ भी नहीं आएंगे। तो वहाँ पे बंदे कुछ कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं, काम जो उनका कंपोजर होता है वो टूट जाता है। तो इसको किस तरह हम हैंडल कर सकते हैं, वो एक ही तरीके से हैंडल कर सकते हैं कि नॉलेज इज़ नॉट अ फिक्स्ड मैयर टू टेस्ट यूर पर्सनैलिटी। ये सिर्फ एक आपका रिलेटिव कॉन्सेप्ट है जो आपसे टेस्ट किया जा रहा है कि इस बंदे की कितनी नॉलेज है। पर अगर आपको कोई जवाब आ रहा है तो आप किस तरह दे रहे हो, किस तरह आपका आंसर है। अगर आपको कोई जवाब नहीं आ रहा है तो फिर आप किस तरह अपने आप को कंपोज कर रहे हो। बेसिकली ये चीज़ें देखी जाती हैं, ठीक है ना। आपका ये नॉलेज लेवल नहीं देखा जाता है। हाँ, ज़ाहिर बात है, आप यहाँ पहुँचे हैं तो दे आर एक्सपेक्टिंग अ गुड नॉलेज फ्रॉम यू। वो करेंगे आपसे नॉलेज कि यहाँ पर पहुँच कर उसे जवाब आएंगे और आपको आने भी चाहिए। लेकिन अगर नहीं आ रहे हैं, नॉट अ बिग इशू। नहीं आ रहे हैं, किस तरह डील कर रहे हो उस चीज़ को, दैट मेक्स अ डिफरेंस, ठीक है ना। तो आपको काम कंपोज थ्रू आउट पूरे इंटरव्यू में रहना है। तो ये कुछ इंटरव्यू टिप्स हैं आपके लिए। उसके अलावा जो आपकी ओवरऑल सक्सेस टिप्स हैं, तो वो पहली टिप तो मेरी यही होगी कि सक्सेस से पहले अगर आपने फेल्यूर देखे हैं तो मेक योर फेल्यूर कॉमा नॉट अ फुल स्टॉप। उसके बाद भी जहान है और आपका जहान चलता रहेगा। दूसरी आपकी सक्सेस टिप्स जो मैं आपको देना चाहता हूँ वो ये कि कीप फ्लोइंग, ठीक है ना। जैसे पानी है, पानी चलता रहता है तो ताज़ा होता है, जब वो रुक जाता है ख़राब हो जाता है। तो योर लाइफ इज़ लाइक अ वाटर, रनिंग वाटर बने, ठीक है ना। आप अपनी लाइफ चलाते रहें। आप फेल्यूर कोई देख रहे हैं, डोंट स्टॉप देयर, मूव अहेड, गो अहेड। आपकी सिर्फ कैरियर में नहीं, आपकी लाइफ में भी जो है आपका कोई ना कोई फेलियर आपने देखा होगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसको मोहब्बत ना हुई हो, ठीक है ना। मोहब्बत सब लोगों को होती है एक दफ़ा, ठीक है। मैं अगर यहाँ जामशोरा में रहता हूँ, मैं अगर पत्थर उठा के फेंकूँ, वो किसी न किसी जिसको लगेगा, मुझे लग रहा है कि उसने भी कभी ना कभी मोहब्बत की हुई होगी। तो ये फेल्यूर जो हैं पर्सनल लाइफ में, कैरियर लाइफ में, ये जो फेल्यूर्स हैं वेरी कॉमन, ठीक है ना। ये आते हैं, सबकी ज़िंदगी में आते हैं। पर उन फेल्यूर पे अपनी सारी लाइफस्टाइल इर्द गिर्द घुमाना, दैट्स अ बिग फेल्यूर, ठीक है ना। तो ये आपको कभी नहीं करना है। आपको रनिंग वाटर बनना है, आपको चलते जाना है, चलते जाना है अपने गोल्स की तरफ, अपनी एम्स की तरफ। तो आप समझ लें कि सक्सेस आपके पास आ जाएगी। लास्ट जो मैं सक्सेस टिप्स देना चाहूँगा आपको, वो काइंड ऑफ थोड़ी मे बी डिफरेंट हो आपके लिए। वो ये है कि रिश्ते बनाए रखें, ठीक है ना। मेरे नज़दीक ना मेरे दोस्त, मेरी फैमिली, मेरी अम्मी, मेरे भाई बहन, जो मेरे क्लोज़ फ्रेंड्स हैं वो बड़े मुझे प्यारे हैं। मैं उनकी बड़ी केयर करता हूँ, वो भी मेरी बड़ी केयर करते हैं। अगर आप लोग ये ऑर्गेनिक रिलेशनशिप्स नहीं बनाएंगे तो आप यकीन मान लें, भले आप जितनी भी सक्सेस हासिल कर लें, आप अकेले रह जाएंगे आखिर में। ये नहीं करना है कि आपको अपनी लाइफ में आप जब उस एज पे आ जाएं, आपके पास कोई भी ना हो, सिर्फ आप हों और आपके साथ सिर्फ आप हैं। तो मेरे हिसाब से ये ज़िंदगी का सबसे बड़ा फेल्यूर है। तो सक्सेस पाने के लिए ज़रूरी है कि अपने ऑर्गेनिक रिलेशंस बनाएं, जो आपके लाइफ में आपकी केयर करते हैं, आप भी उनकी केयर करना स्टार्ट करें। हुकूकुल इबाद जो हैं वो अपने पूरे करें। अगर आप सफ़र कर रहे हैं, मैं तो बड़ा इस चीज़ का कायल हूँ कि मुझे बड़ी चीज़ ये अट्रैक्ट करती है कि जब मैंने ये चीज़ पढ़ी थी कि मैं अगर किसी बस में जा रहा हूँ और मेरे बस में मेरे साथ जो दूसरा पैसेंजर बैठा है, तो मैं अगर कोई चीज़ खा रहा हूँ तो मुझ पे ये लाजम है कि मैं उससे पूछूं, उसके साथ वो चीज़ शेयर करूं। तो ये इतना डेप्थ है हुकूकुल इबाद का। तो आप सोच लें कि अगर आप अपनी सारी लाइफ आइसोलेशन में गुजार रहे हैं तो आप इस एस्पेक्ट को किस तरह पूरा करेंगे। अगर आपका ये एस्पेक्ट पूरा होगा, ट्रस्ट मी, योर सक्सेस इज़ गारंटेड। थैंक यू सो मच।